तो 1035 DI जो टनर मॉडल को हमने दिखाया था वो ट्रैक्टर 2018 मॉडल है, ठीक है। और उसी का ये पंप खोले हैं जो अभी हमने आप लोगों को दिखाया भी था वीडियो में ट्रैक्टर का, और कंडीशन भी दिखाया था कि उसमें राउंड ले रहा था किस तरह से स्टार्टिंग होने में, स्टार्टिंग प्रॉब्लम था। और उसका ये जो पंप है उसका जॉब हो रहा है, तो इसमें क्या क्या ख़राब है, कौन कौन सा पार्ट्स नया लगेगा, कौन कौन सा पार्ट्स रिपेयर होगा, उसके बारे में बेसिकली जो हमारे ये असगर जी हैं डीजल पंप का मैकेनिक ये बताएंगे। तो असगर जी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? इसमें एलिमेंट डिबी है, एलिमेंट डिबी ख़त्म है। ओ ये चेंज होगा? चेंज होगा, एलिमेंट भी चेंज होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है एलिमेंट हो गया, डीबी हो गया, डीबी हो गया। दूसरा पार्ट ये डीबी, ये भी पूरा चेंज होगा। ये रिपेयर नहीं होता है, ठीक है, चेंज ही होता है। एलिमेंट भी चेंज ही होता है। एक रेड है, एक गवर्नर रड है जो कि तेल को कंट्रोल करता है, या जो हम लोग ट्रैक्टर को बंद करते हैं तेल का कंट्रोल करता है यही। और एक पिन बूस्ट चेंज हो रहा है, पिन बूस्ट भी चेंज हो रहा है। टाइपिड भी कहते हैं, टाइपिड बूस्ट भी बोलते हैं। टाइपिड बूस्ट भी इसको कहीं कहीं बोला जाता है, अपना अपना अलग अलग भाषा में, ठीक है। ये भी चेंज होगा। और क्या है? और स्टार्टिंग स्प्रिंग चेंज होगा, स्प्रिंग चेंज होगा। इसका टेंशन एक मेन स्प्रिंग चेंज हो रहा है, टेंशन स्प्रिंग। और इसमें एक गार्ड बैरिंग और गार्ड बैरिंग लगेगा। ये गार्ड बैरिंग है, ये भी एक चेंज होगा। प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है। तो इतना पार्ट्स है जो चेंज होगा। ऐसे तो पंप खुलता है तो उसमें तो स्पेसर हो गया, बैरिंग हो गया, ऐसे भी ये चेंज हो ही जाता है, क्योंकि जब पंप खुलता है तो बार बार इसका जॉब होता नहीं है। किसी कारण बस भी अगर खुलता है तो छोटा मोटा जो भी पार्ट्स है, बैरिंग हो गया, स्पेसर हो, तो चेंज ही करना होता है, ठीक है। तो ख़राब तो हुआ और पंप का काम भी हो रहा है डीजल पंप का, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बात है इसमें कि पंप खराब जल्दी क्यों होता है, या तो पंप का हमें क्या किसान भाइयों को रख रखाव कैसे रख रखाव करना है, तो उसका मेंटेन टाइम पे कैसे करना है। दो तरह का पंप आता है कंपनी का। एक तो आता है जो अपने आप इंजन से उसका कनेक्शन रहता है, अपने आप लुब्रिकेशन होते रहता है। जैसे आप इंजन को स्टार्ट करेंगे उसमें ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि पंप अपने आप लुब्रिकेट होते रहेगा और आपको अलग से उसमें पंप में मोबिल ऑयल डालने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो पंप है ये देख सकते हैं, इसमें हमें अलग से कंपनी दिया है ऑयल लुब्रिकेशन के लिए, यहाँ से खोल के अलग से ऑयल को डालना होता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें कैप और बोल्ट लगा हुआ है उसमें आपको अलग से इसका टॉप अप ऑयल का करना होता है लुब्रिकेशन के लिए समय समय पे। और ऐसे तो बेसिकली हमारे विशेषज्ञ यही हैं डीजल पंप का, तो ये बताएंगे कि कैसे इसको मेंटेनेंस टाइम पर क्या मेंटेनेंस करना चाहिए और इसका कैसे किसान भाइयों को रख रखाव करना चाहिए जिससे ये सर्विस और ज़्यादा दे, ठीक है। ऐसे तो स्वाभाविक है कि ट्रैक्टर हो या गाड़ी हो, जो भी पार्ट हो चलेगा, तो स्वाभाविक है कि ख़राब तो होना ही है, होना तय है ख़राब। लेकिन एक होता है कि समय से पहले और एक थोड़ा और समय के बाद लास्टिंग ज़्यादा देना, ठीक है। तो हमें क्या क्या सुझाव है इसके बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, खास करके किसानों को क्या क्या सुझाव और क्या क्या हमें मेंटेन करना चाहिए जिससे कि ये पंप का डीजल पंप का सर्विस और लॉन्ग टाइम तक बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे असगर भाई बताएंगे कि क्या क्या इसमें मेंटेनेंस का ध्यान हमें मुख्य रूप से रखना चाहिए। इसमें कि एयर नहीं लेना चाहिए, टंकी ड्राई नहीं होना चाहिए, कभी भी डीजल टैंक में डीजल ख़त्म नहीं होना चाहिए। एडवांस आप 5 लीटर 10 लीटर या जितना भी है 7 लीटर 8 लीटर लिमिट में रखें। पूरा बिल्कुल टैंक से डीजल ख़त्म नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका पाइपलाइन में एयर आएगा और एयर आने के कारण से क्या होगा कि अब जब भी स्टार्ट करेंगे बार बार एयर निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका पंप का सारा सिस्टम चलेगा, सूखा में चलेगा, ड्राई में चलेगा। और ये पंप का जो पोजीशन है या सिस्टम जो पार्ट्स है वो सूखा में नहीं चलना चाहिए। जैसे भी सूखा में चलेगा तो इसका फेस में घिसावट होगा, हर पार्ट में घिसावट होगा, जिससे कि इसका पंप का लास्टिंग नहीं दे पाएगा, ये पंप जल्दी खराब होगा। पहला पॉइंट। दूसरा है कि इसमें कहीं लोकल डीजल आप मतलब पंप पर से डीजल लें। हाँ, दूसरा पॉइंट है कि डीजल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। लो क्वालिटी का डीजल यूज करेंगे उससे क्या होगा, आपका पार्ट्स का पंप का पार्ट्स का घिसावट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। उसमें चिकनाई कम होता है, ठीक है, और उससे आपका डीजल का एवरेज भी गड़बड़ होगा, डीजल खपत भी दिखाएगा। तो अच्छा डीजल लेने से, अच्छा क्वालिटी का डीजल यूज करने से आपको डीजल खपत भी, एवरेज भी, माइलेज भी ठीक देगा और पंप का लास्टिंग भी अच्छा बना रहेगा, ठीक है। और क्या, और एक कभी टंकी की फुल कराएं तो कुछ मोबिल वोबिल डाल दें टंकी में चिकनाहट के लिए। डीजल टैंक में कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा नहीं,
टंकी फुल हो तब उसमें लिमिट में 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। वो लिमिट आता है उसका एक अलग से कि कितना डीजल में कितना हमें ऑयल को डालना इसलिए ज़रूरी है कि क्या होता है कि इसका सारा पार्ट्स है वो अच्छे से और लुब्रिकेट हो जाता है। तो कभी कभी आप टैंक में जब भी फुल कराएं तो उसमें 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ml के बराबर, ज़्यादा नहीं डालना है, 5 ml तक आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समय पर डीजल फिल्टर चेंज होना बहुत जरूरी है। समय समय पर आप सर्विस तो 300-250 घंटे पर होता है, कंपनी बताता है, लेकिन बीच बीच में आप एक बार उसका जो डीजल फिल्टर है, यानी कि डीजल लाइन से लेके टैंक फिल्टर भी आप सफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसका डीजल फिल्टर को भी एक बार साफ सफाई या चेंज कर देना बहुत ज़रूरी होता है। ताकि अगर डीजल फिल्टर आपका पुराना होगा, डीजल में डस्टिंग ज़्यादा होगा। सबसे पहला तो कि बहुत सारे किसान भाई डीजल को छान कर डालते नहीं है। कोई कंपनी में डीजल टैंक के ऊपर फिल्टर लगा रहता है, लेकिन बहुत सारा कंपनी जिसमें टैंक में फिल्टर नहीं है, तो उसको आपको फिल्टर करके ही डालना है, ठीक है। और डीजल भी लाना है तो अच्छे बैरल में लाना है। अगर पंप से लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो बैरल में लाते हैं, तो बैरल साफ सफाई होना चाहिए। डीजल टैंक में डीजल बिल्कुल सफाई जाना चाहिए। उसके बाद आपको डीजल फिल्टर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। टैंक फिल्टर का भी, डीजल लाइन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर आपका डीजल फिल्टर चौक रहेगा, जाम रहेगा, कचरा रहेगा, तो क्या होगा कि आपका वो कचरा पंप में जाएगा, जिससे कि आपका पंप खराब होगा। नेक्स्ट और कुछ है? नेक्स्ट इतना ही करेंगे तो बेहतर चलेगा। हाँ, अगर इतना ध्यान देते हैं तो ये इसका लास्टिंग ऑफ सर्विस बढ़ जाएगा, ठीक है, पंप का। और एक चीज़ और है, ये लुब्रिकेट करने का पहले जो हमने बात बताया ये मोबिल ऑयल से, तो इसको समय समय पे वीकली 15 दिन में एक बार इसका ऑयल का लेवल डाल कर चेक कर लें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही इसका सर्विस देने का ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और अच्छे क्वालिटी का डीजल है, ठीक है। तो ये पंप का जॉब हो जाता है। उसके बाद तो हम ट्रैक्टर का जो कंडीशन था, कितना राउंड ले रहा था, वो दिखाया था। और ये पंप जॉब होने के बाद फिर से हम इसे असेंबल करेंगे और उसके बाद फिर हम कंडीशन को आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तब तक ये पंप का काम होने देते हैं। उसके बाद हम इसे असेंबल करके ट्रैक्टर में फिर से हम स्टार्ट करके कंडीशन दिखाएंगे कि उसका जो प्रॉब्लम था वो शूट आउट हुआ कि नहीं।